मोदी जी भीख मांग कर आए हैं, भीख मांग कर। 272 का लोगों ने मेंटेन ये ठेंगा दिखाया, लोगों ने ठेंगा। ये लो मोदी जी 272 आपको नहीं देंगे, ये ठेंगा दिखाया मोदी जी को कि मोदी सरकार कुछ दिनों की या कुछ महीनों की मेहमान है, कभी भी गिर सकती है। मोदी जी घबराहट में है, सो नहीं पा रहे। ये तुम्हें डरावा लगता है? महंगाई की मार ये डरावा लगता है? अदरक 400 किलो रुपए अदरक मिल रहा है, ये तुम्हें डरावा लगता है? हट जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी, घर जा मोदी जी हो रहा है। अरे उनके घर में गया, उनके घर में ये हाथरस कांड हुआ, किसी के घर में गया? देखा आपने किनके घर हालात क्या है? योगी सरकार ने किसी को कुछ दिया, कोई मुआवजा दिया? कोई मंत्री इनका नहीं किया अभी तक। शर्म नहीं आती इनको? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, ड्रामे ड्रामे जवाब दो। 15 लाख लोगों ने ड्रामे, हाथरस कांड ड्रामे। आपकी इंटेलिजेंस फेल, आपकी सरकार फेल। योगी जी आप किसी काबिल नहीं हो, इस्तीफा दीजिए। पिटारे में क्या है आज? मेरे पिटारे में? हाँ मैडम पिटारा मत बोलिए, मैं जी घड़ा लेके आऊँ, घड़ा। मोदी के 10 साल का, मोदी के 10 साल जुमले व झूठ का घड़ा तोड़ूंगा आज। घड़ा फूटा। 10 साल जो मोदी जी ने घोटाले किए ना, वो घड़े में ही मैं लेके आया था। ये सारे 10 साल के उनके घोटाले हैं मोदी जी के। नंबर 1 देखिएगा, नोटबंदी घोटाला। ये नोटबंदी घोटाला देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी थी। नंबर 2 फिर आया ये आपका जीएसटी घोटाला। ये जीएसटी घोटाला गब्बर सिंह टैक्स, जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, ये गब्बर सिंह टैक्स, व्यापारी लोग हर आदमी इससे जीएसटी टैक्स से परेशान था। फिर आया उसके बाद राफेल डील घोटाला। बहुत बड़ा घोटाला था, ये भी मोदी जी ने घोटाला किया राफेल डील का। अब सुनते जाइए, उसके बाद आपके जवाब दूंगा मैं। ये 123 निर्दोष लोगों की जान चली गई हाथरस कांड। इससे पहले एक लड़की को हाथरस कांड में जिंदा जला दिया गया था। 123 लोग, निर्दोष लोग, अभी तक कोई जवाब नहीं। ना योगी ने इस्तीफा दिया, ना केंद्र से कोई मंत्री गया। इतने लोग कैसे मरे, कोई जांच पड़ताल नहीं। नंबर 4 ये आ गया नीट घोटाला। 24 लाख देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया। 24 लाख, ये नीट घोटाला। फिर आया उसके बाद जी कोरोना घोटाला। चंदा दो धंधा लो। 52 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब ने ले लिया। 52 करोड़, चंदा दो धंधा लो। कितने लोग मर गए। माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा पे टैक्स लगाया है। उसी गंगा में कोरोना के दौरान जो लोग मरे, उनकी लाशें वहाँ तैरती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री से डरपोक प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए। नंबर 3 2000 का नोट, गुलाबी नोट मिलेगा आपको। 2000 का नोट मोदी जी बड़ा चिल्लाते थे। आपको 1000 का नोट बंद हो गया। 500 2000 का गुलाबी नोट, वो भी बंद हो गया 4 महीने में। अगर बंद करना था तो 2000 रुपए का नोट चलाया क्यों? देश की जनता चाहती है। 2000 करोड़ रुपए का नोट चलाया और आपने उद्योगपतियों को 4 महीने का वक्त दिया। और जब नोटबंदी हुई तो 4 दिन का समय दिया था। देश के लोगों को 4 दिन का, उद्योगपतियों को 4 महीने का, ताकि वो आप ब्लैक मनी वाइट कर सके। 2000 नोट का क्यों बंद किया गया? फिर उसके बाद आ गया आपका एयरपोर्ट व टोल टैक्स घोटाला। एयरपोर्ट, जैसे हमारे राहुल जी ने कहा, एयरपोर्ट सारे बेच दिए गए। और जो सड़क के टोल टैक्स, इतना लोगों को टोल टैक्स दिया जाता है, आज कितना घोटाला है। उसके बाद आइए देखिए, ये किसानों पर, पहलवानों पर, दलितों पर अत्याचार किया 10 साल में। किसानों पर, उनको दिल्ली में नहीं आने दिया, उनकी सड़कों पे कील गाड़े गए। किसान हमारे लिए बीज बोता है, उनके लिए कील गाड़े गए। ये मोदी सरकार में 10 साल के जुल्मों की कहानी है। 700 किसान शहीद हो गए। उसके बाद आइए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लोगों को 15 लाख दिए जाएंगे। इतने जुमलेबाजी और झूठ बोल के इस देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों को गुमराह किया, भरल में डाला और अपनी सत्ता पे काबिज हुए झूठ के बल पर। तो झूठ कभी कभी चली। 10 सालों में इनका झूठ का मैंने पर्दाफाश किया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, ये सब लेके इलेक्ट्रोबल। मैं देश के लोगों को जागृत करना चाहता हूँ दोबारा से कि आप भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी के जो लोग आए, आप पूछो उनसे कि आपके 10 साल का हमें बताओ, इनका जवाब दो। लेकिन बीजेपी और मोदी जी जवाब, मोदी जी भीख मांग कर आए हैं, भीख मांग कर। मोदी जी 272 पे नहीं आए। 272 का लोगों ने मेंटेन ये ठेंगा दिखाया, लोगों ने ठेंगा।
ये लो मोदी जी 272 आपको नहीं देंगे, ये ठेंगा दिखाया मोदी जी को अपने 240 सिरे भीख मांगकर, जैसे इन्होंने कहा कि मैं 25 साल तक भीख मांगी, उसी भीख मांग कर ये अपने सत्ता में काबिज है। लेकिन ये सरकार कभी भी गिर सकती है। मेरी अंतरात्मा कह रही है, देश के लोगों की अंतरात्मा कह रही है कि मोदी सरकार कुछ दिनों की या कुछ महीनों की मेहमान है, कभी भी गिर सकती है। मोदी जी घबराहट में है, सो नहीं पा रहे, उनको पता लग सकता है कि कभी मैं सुबह उठूं पता लगा कि मैं प्रधानमंत्री था। मैं सपना नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। सपने उन्होंने दिखाए आपको, मोदी जी ने सपने दिखाए, भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए, आरएसएस ने सपने दिखाए। 140 करोड़ लोगों को 15 लाख देंगे, ये सपना नहीं था। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये सपना नहीं था। नहीं था सपना, बताइए, नहीं था। क्या मिला? ये सपने थे। हम सपने नहीं, हम हकीकत बात कर। ड्रामा करते कौन सेट करके आप तो ऐसा है, आप गोदी मीडिया, तुम तो ऐसे करते हो, कुछ सोच समझ के बात किया करो। पत्रकार महोदय अतुल भाई, समझ के बात किया करो तुम। ये तुम्हें डरामा लगता है, 15 लाख नहीं मिले, ये तुम्हें डरामा लगता है। महंगाई की मार, ये डरामा लगता है। 400 किलो अदरक, 400 किलो रुपए अदरक मिल रहा है, ये तुम्हें डरामा लगता है। नीट के 24 लाख जो युवा हैं, नहीं मिले क्या? अरे मैं क्यों लूंगा 15 लाख? अपनी कमाई करते हैं, मेहनत की कमाई करते हैं, मजदूर लोग हैं। मजदूरों को क्या दिया इन्होंने? 400। स्क्रिप्ट कौन लिखता है? अरुण मलिक लिखता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूँ, जो ये कहते हैं राहुल गांधी ने। कमाओ ना, अरे कमाते हैं नहीं, बस मोदी का विरोध करते हैं। आप जानते हैं मैं कमाता हूँ, मैं 2000 रुपये रोज कमाता हूँ, 2000 रुपये और कमाता हूँ। घर जाइए फिर। ये 2000 रुपये क्यों? मैं देश के लोगों को जागृत करूंगा। अरे आप सोशल मीडिया वालों, आपका उतना हक बनता है, देश के लोगों को जागृत करो। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। घर में मत बैठो, फोन लो, गलियों में जाओ, चौराहों पर जाओ, गरीब आदमी की झुग्गी में जाओ, पूछो सिलेंडर कैसे भाव है। मोदी मोदी हो रहा है। कोई मोदी, हट जा मोदी, हट जा मोदी, हो जा, घर जा मोदी, घर जा मोदी, ये हो रहा है। आप ये नहीं दिखाओगे? दिखाओगे हर घर में। आप मेरे साथ चलो, हर में ये कहूंगे घर जा मोदी, घर जा मोदी, हट जा मोदी, ये बोल रहे सारे। आप क्यों झूठी बातें करते हो? मोदी 2000 का पोस्टर बना रखा है, उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं क्या, जो किसानों को दिया मोदी ने? ऐसा है, 2000 नोटबंदी की, किसान 700 किसान शहीद हो गए। जो हमारे लिए बीज बोता है उसके लिए तुम कील गाड़ोगे? हैं? ये तुम पत्रकार हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 750 किसान शहीद हो गए उनके घर में। अरे उनके घर में गए आप? गए उनके घर में? ये हाथरस कांड हुआ, किसी के घर में गए आप? देखा आपने किनके घर हालात क्या हैं? योगी सरकार ने किसी को कुछ दिया, कोई मुआवजा दिया? किसी जो घायल को सम्मान निधि मिल चुका है इस बार। अरे किसी, मैं बात क्या कर रहा हूँ, उल्टी घुमाओ मत, भरम जाल में मत डालो। योगी जी गए, जो घायल लोगों में गए उनके घर में। ये 8000 का करोड़ का प्लेन में बैठने वाला व्यक्ति वहां हाथरस कांड में नहीं गया। वहां किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू चले। अरे पूरी बात सुना करो पहले, बीच में काटो मत। अरे योगी जी गए, अरे सुनो, योगी इस्तीफा दे। अरे कोई गया? मोदी जी गए, राहुल गांधी चल गए सुबह 5 बजे पहुंच। राहुल गांधी 5 बजे पहुंच गए, मोदी जी ना वहां गए मणिपुर, ना हाथरस अभी तक गए। कोई मंत्री इनका नहीं गया अभी तक। शर्म नहीं आती इनको? राहुल गांधी फ्री है, उनके पास कोई काम नहीं है, प्रधानमंत्री के पास ढेरों सारे राहुल काम गांधी है। में देश की चिंता है, राहुल जी में लोगों के प्रति चिंता है, उनके मन में दर्द है, लोगों के दर्द को बांटना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी हमारी जेब खाली करना चाहते हैं। जेब शादी में पहुंचे हैं, देखा था। मुझे क्या लेना शादी में पहुंचे या नहीं पहुंचे? बस आपका बस ऐसे बुराई करते रहे। मोदी जी मणिपुर तो बोले नहीं मैडम, आप असम की रहने वाली है ना? आपकी भाषा से मुझे ये लगता है असम की रहने वाली है ना। मोदी जी आपका वहां तो गए नहीं मणिपुर, है शादी में चले गए, हाथरस गए नहीं, जहाँ 123 लोग चले गए, उसमें सभी धर्मों के लोग थे। अरे छोड़िए, 123 लोगों की मौत पर जाना चाहिए, शादी में रहना चाहिए। आप फैसला करो इस पे। अरे असम की मैडम सुनिए, अरे जाके मोदी जियो लेके आए। अरे उनको पैसा दो, जिनके जो होते लोग मर गए उनके घर में वो करो। शादी पहले आई है जो क्या? हर चीज में आपको राजनीति। ये बीजेपी वालों को राजनीति सुनती है, अरुण मलिक को नहीं सुनती है। राजनीति कोई नहीं करता, बीजेपी वाले करते हैं। स्वार्थ की राजनीति वाले मोदी करते हैं, स्वार्थ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी करते हैं। पोस्टर बना के तुम तो एक ही बात करते हो, ड्रामा। ये हकीकत है। तब बताओ, बताओ जरा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, ये ड्रामे? ड्रामे जवाब दो। 15 लाख लोगों को ड्रामे? हाथरस कांड ड्रामे? जो मैं लोगों को जागृत कर रहा हूं ड्रामे? बताओ इसको। 123 लोग चले गए इस देश के लोग,
इसमें सभी धर्म चल का रही है ना, आप क्यों विरोध कर रहे है। हैं? कौन सी बात की जांच? मोदी इस्तीफा दे। फ्री का फुटेज खाने आ तुम्हारे जाते में हैं हिम्मत कैमरे नहीं है, के तुम सामने। डरपोक हो। अरे आप फ्री का फुटेज तुम्हारे में खाने आते डरपोक हैं। है, तुम डरपोक, सबसे बड़े डरपोक तुम हो। तुम योगी के पास जाओ, बोलो योगी इस्तीफा दो। आप जाइए, अरे चाटिए तुम जाओ, कांग्रेस तुम का। पत्रकार आप हो, जाके चाटिए तुम्हारा भी कांग्रेस का। अधिकार उतना बनता है जितना मेरा अधिकार है। मैं कांग्रेस का राजनीति जरूर करता हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ। बोलो योगी जी इस्तीफा दो। 123 लोग आप में चले गए। आपकी इंटेलिजेंस फेल, आपकी सरकार, आपकी इंटेलिजेंस फेल, आपकी सरकार फेल। योगी जी आप किसी काबिल नहीं हो, इस्तीफा दीजिए। समझ गए? ये बोलो, आप ये नहीं बोलो जाएंगे हैं? फिर से आ गए मोदी, तब भी नहीं शर्म आ रहा है आप मोदी लोगों जी को। जितनी चीजें जल्दी से आती है ना मैडम, जून जी आपका जून मैडम है, सुनते रहते हैं आपके वीडियो में, देखता रहता हूँ। सुनिए, जितनी जल्दी से चीजें आती है ना कुदरत देती है, उतनी जल्दी से वापस भी ले लेती है। खुले आँख सपना। पता नहीं, खुले हकीकत है खुले आँख सपना। ये सपना। बताओ आप भी जितनी बेवजह चीजें लोग से हैं। कहते हैं तूफानों में कश्ती और घमंड में हस्तियां डूब जाती हैं। घमंड तो राहुल गांधी को हुआ है। घमंड नहीं, मोदी जी में घमंड है, घमंड है। राहुल जी में घमंड नहीं है। कार से पहुंच गए, हाथ में 8,000 करोड़ घमंडिया देते। पार्टी के घमंडिया नेता अरे हैं हाँ, वो। घमंड तो मोदी का चुरू हुआ, ये नहीं तुम बोलोगे। मोदी जी 272 क्यों नहीं लाओ? जाओ अतुल पूछो, मैं बोल रहा हूँ सारे सोशल मीडिया पे जाकर मोदी जी से पूछो कि 272 क्यों नहीं आया? ठेंगा दिया लोगों ने, ठेंगा। ये बोलना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।